हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन। ठीक है, तो ये समुद्र, ये सी और ओशियन जो है इसमें क्या अंतर है, ठीक है, तो उसको जानते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सी और ओशियन क्या क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं सी को। ठीक है, स्मॉलर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर मोस्टली एनक्लोज्ड बाई लैंड एंड कनेक्टेड टू ओशियन वाया ट्राइट्स स्ट्रेट्स। ठीक है, मतलब सी हम उसको बोलते हैं जो कि स्मॉल सॉल्ट वाटर जो बॉडी है उसको सी कहते हैं, जो कि एनक्लोज होता है जमीन से। ठीक है, मतलब आसपास जमीन से वो घिरा हुआ है। ठीक है ना, और कनेक्ट रहता है एक तरह से बड़े ओशियन से। ये बड़ा ओशियन है, ठीक है, उससे ये कनेक्ट है, इस पतले से वो से। ठीक है, ये पानी है समझ लीजिए, और ये स्मॉल वाटर बॉडी है, ये लार्ज वाटर बॉडी, और यहाँ से ये कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्ट वाला जो एरिया है, पतला सा पानी का जो धार है, वो स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा सी। ठीक है, और ओशियन क्या कहलाएगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, लार्ज कंटिन्यूअस बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग 71% ऑफ अर्थ सरफेस पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है आपका जो सबसे बड़ा जो सॉल्ट वाटर जो बॉडी है वो आपका ओशियन कहलाता है, और जो लैंड से एनक्लोज्ड जो वाटर बॉडी है सॉल्ट वाला वो कहलाता है सी। ठीक है, ये चीज है। साइज देखा जाए तो क्या होता है, जो सी का साइज जो होता है वो है स्मॉलर इन एरिया एंड वॉल्यूम, टिपिकली लोकेटेड अलोंग कोस्टल बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये समुद्र के किनारों में, ये मतलब जो कोस्टल बाउंड्रीज जो रहता है वहां पे ये सी जो है रहता है, मतलब होता है। ठीक है, और जो ओशियन होता है वो कैसा है, मच लार्जर स्पेनिंग वास्ट एरिया एंड डेप्थ। ठीक है, मतलब ये बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। डेप्थ कैसा रहता है, तो सी का जो डेप्थ होता है वो सेलोर होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, विथ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम 100 to few thousand फीट। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो है मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, 4900 फीट ये गहरा होता है। ठीक है, और जो ओशियन है वो ज्यादा गहरा होता है, डीपर होता है, विथ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 12,000 फीट, एंड द डीपेस्ट पॉइंट जो है चैलेंजर डीप है, जिसका जो गहराई है वो है 36,000 फीट की गहराई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ओशियन जो होता है ज्यादा गहरा होता है ना। सेलेनिटी देखा जाए तो क्या होता है इसका, अब जो सी है, सी जो होता है ना, सी का जो सेलिनिटी हो जो होता है ना वो हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू एवोपोरेशन। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम वाटर एक्सचेंज एंड रिवर इनफ्लो। ठीक है, एक तो पहला चीज ये क्या है, छोटा सा है। ठीक है, और इसमें एवोपोरेशन भी जो होता है वो हाई होता है, तो इससे क्या होता है, इसका जो सेलिनिटी जो होता है वो हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए डेड सी। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ा जो नदी है, ठीक है, जो ये बड़ा जो समुद्र है, ओशियन जो है, वो स्टेबल सेलिनिटी है। वहां पे एवरेज जो क्या बोलते हैं सेलिनिटी होता है वो कितना होता है, 35 ppt होता है। ठीक है, और ड्यू टू कंटिन्यूस वाटर मूवमेंट। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वहां पे जो पानी है वो कंटिन्यूस वाटर जो है मूव करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बोलते हैं, जो ओशियन होता है उसका जो सेलिनिटी होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, और इसका जो सी का जो सेलिनिटी होता है वो हाई रहता है, क्यों, छोटा है, प्लस एवोपोरेशन भी ज्यादा होता है वहां पे, है ना। फिर है आपका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब सी का क्लाइमेट में क्या इन्फ्लुएंस है और ओशियन का, इम्पैक्ट लोकल क्लाइमेट स्पेशली कोस्टल रीजन बाय मॉडरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो सी है ना, तो जो आसपास में जो जमीन है जो इस सी को घेर के रखे हैं, ठीक है, उसको एक तरह से मॉडरेट टेम्परेचर करके रखा रहता है ये जो सी है। ठीक है, और जो ये कोस्टल रीजन है वहां पे जो लोकल क्लाइमेट है उसको भी ये जो सी है इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और जो ओशियन होता है ये जो ग्लोबल क्लाइमेट है वहां पे मेजर रोल प्ले करता है, रेगुलेटिंग बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिस्टर्बिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये दुनिया मतलब ग्लोबल क्लाइमेट को प्रभावित करता है, और ये जो है लोकल क्लाइमेट को जो है प्रभावित करता है, जो सी जो है। ठीक है, तो यही है डिफरेंस सी और ओशियन में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।